के पावन धाम में सदियों पहले एक परम भक्त रहती थीं, जिनका नाम था कर्माबाई। कर्माबाई भगवान जगन्नाथ को अपना भगवान नहीं बल्कि अपना छोटा बच्चा मानती थीं। उनका रिश्ता ऐसा था जैसे एक माँ और बेटे का होता है। रोज सुबह उठते ही बिना स्नान किए या मंदिर के कठोर नियमों का पालन किए वो सबसे पहले अपने जगन्नाथ के लिए खिचड़ी बनाती थीं। वो जानती थीं कि उनका लाला भूखा होगा और एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती है। कर्माबाई बड़े प्यार से खिचड़ी बनाती और अपने हाथों से भगवान की मूर्ति को खिलाती थीं। हैरानी की बात यह थी कि स्वयं जगन्नाथ जी मंदिर की सारी 56 भोग की थालियां छोड़कर दौड़ते हुए कर्माबाई की कुटिया में आते थे। वो वहां बैठकर बड़े चाव से वो साधारण खिचड़ी खाते और फिर मंदिर लौट जाते। भगवान के लिए कर्माबाई का प्रेम दुनिया के किसी भी पंडित या विधि विधान से बड़ा था। एक दिन एक विद्वान पंडित कर्माबाई की कुटिया के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए अशुद्ध हालत में खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगा रही हैं। पंडित जी ने उन्हें डांटा और कहा, माता, ये आप क्या कर रही हैं? भगवान को भोग लगाने से पहले स्नान करना और शुद्ध होना जरूरी है, आप नियम तोड़ रही हैं। भोली कर्माबाई डर गई। अगले दिन से वो नियम का पालन करने लगी। स्नान करके पूजा करके देरी से खिचड़ी बनाई। उधर मंदिर में एक चमत्कार हुआ। जब मंदिर के द्वार खुले तो पुजारियों ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। भगवान ने पंडित को सपने में दर्शन दिए और कहा, तुमने मेरी माँ को नियमों में बांध दिया, लेकिन मैं भूखा हूं। वो नियम मानती है तो मुझे खिचड़ी देरी से मिलती है, पर मुझे तो उसके प्रेम की खिचड़ी की आदत है। पंडित को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दौड़ते हुए कर्माबाई के पास गए और कहा, माता, आप जैसे खिलाती थीं वैसे ही खिलाओ, क्योंकि भगवान नियम नहीं सिर्फ प्रेम